नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जल्द ही एक और अहम योजना लागू करने जा रही है। फूड फॉर ऑल योजना से पूरे प्रदेश में सभी परिवार राशन कार्ड के दायरे में आ जाएंगे, जिससे करीब 65 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। इसके पहले बीजेपी सरकार ने प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम चावल गरीबों को देने की योजना बनाई थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में प्रति परिवार 35 किलो चावल देने की बात कही थी और अब सरकार इस वादे को पूरा करने जा रही है। सरकार 60 लाख गरीब परिवारों को ₹1 प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल मुहैया कराएगी, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले करीब 5 लाख परिवारों को ₹10 प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलेगा, जिस पर करीब सरकार को हर साल 4,800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भारी भरकम बजट की यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसी पर आधारित है आज की हमारी खास पेशकश, चुनावी चावल। तो छत्तीसगढ़ की कमान मिलने के बाद भूपेश सरकार लगातार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में लगी है और अब सरकार फूड फॉर ऑल का वादा भी जल्द ही पूरा करने जा रही है, जिसकी घोषणा सरकार विधानसभा सत्र में करेगी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने फिर से हर परिवार को 35 किलो चावल देने का फैसला किया है। सरकार पहली बार इस योजना में प्रदेश के सभी परिवारों को शामिल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सियासी दर पर चावल देने के 2 स्लैब होंगे और पहले स्लैब में वो लोग शामिल होंगे जो इनकम टैक्स नहीं देते। उन्हें ₹1 की दर से चावल दिया जाएगा। दूसरे स्लैब में वो परिवार शामिल होंगे जो इनकम टैक्स देते हैं। इनमें से जो चावल लेना चाहते हैं उन्हें ₹10 से कुछ कम की दर पर चावल मिलेगा। अब तक चावल 7 किलो प्रति व्यक्ति मिलता था, लेकिन नए संशोधन विधेयक के बाद ये 35 किलो प्रति परिवार मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर आप पहले से जानकारी आपके पास है तो। अब मैंने कहा ना, कुछ बातों को 8 तारीख तक इंतजार तो करना चाहिए। मेरी बातों को समझ रहे ना, 8 तारीख तक इंतजार तो करना चाहिए ना। 2012 में बीजेपी सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने वाली पहली सरकार बनी। तब इनमें करीब 90% आबादी यानी कि 50 लाख परिवारों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ के बाद केंद्र ने भी खाद्य सुरक्षा कानून बना दिया, जिसमें गरीब परिवारों को 7 किलो प्रति व्यक्ति और इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखने वाले APL को प्रति व्यक्ति 4 किलो चावल देने का प्रावधान किया गया। लेकिन बाद में बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार से मिलने वाले फायदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए बदलाव किया और 2015 में इस योजना से सामान्य परिवार की पात्रता खत्म कर दी गई और इसमें परिवार की जगह प्रति व्यक्ति को 7 किलो चावल देने का प्रावधान जोड़ा गया। देखिए, 35 किलो चावल APL और BPL को देने की बात की है। ₹1 किलो चावल मिलना चाहिए ना। जब खाद्य सुरक्षा कानून की बात करते हैं, सारे लोगों को 2.5 करोड़ जनता को चावल देना चाहते हैं, तो 75% जनता को ₹1 और 25% जनता को ₹10 क्यों? समान नजर से देखा जाना चाहिए, उनको भी ₹1 किलो चावल दिए। अब कांग्रेस इस योजना को केंद्र के कानून 2013 के राज्य के कानून यानी 2012 से भी बेहतर प्रावधान कर रही है, जिसमें सभी परिवारों को इसका फायदा दिलाया जा रहा है। हालांकि इससे नुकसान उन परिवारों को होगा जहां सदस्यों की संख्या 5 से ज्यादा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रुपेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। और चलिए, इस विषय पर चर्चा के लिए रुक करेंगे रायपुर स्टूडियो का खास पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी के लिए संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रदेव साय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। चंद्रदेव राय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही डॉक्टर विक्रम सिंघल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। विक्रम सिंघल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस अपने एक और वादे को पूरा करने जा रही है। सत्र में सभी को 35 किलो चावल के हिसाब से अब मिलने लगेगा। इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं आप? देखिए, सवाल खड़ा होना तो लाजिमी है, इसलिए कि
जिन 50 दिनों के सरकार के अंदर में जो तमाम वादे जो घोषणा पत्र के अंदर में शामिल किए गए थे, वो तमाम प्रकार के जो घोषणा पत्र की हम यदि बात करें, किसानों के कर्जा माफ की बात करें, शराबबंदी की बात करें, फिर हम बेरोजगारी भत्ते की बातचीत करें, या फिर हम बिजली बिल हाफ की बात करें, ये तमाम प्रकार के विषयों को लेकर एक चुनावी घोषणा पत्र, एक शगुफे के आधार पर कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर में सरकार बनाई। कांग्रेस को हमने बधाई दिया, हमने जनता के जनादेश का सम्मान किया है। लेकिन इन 50 दिनों के अंदर में सरकार की क्या प्राथमिकता है, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, चाहे मैं एसआईटी की बात करूं या दूसरे विषय को बात करूं। नहीं, यदि किसानों का कर्जा माफ होता है तो किसानों का कर्जे माफ की परिभाषा भी बदल जाती है, तमाम प्रकार के विषय हैं। शराबबंदी तो हो ही नहीं, उससे बातचीत नहीं हो रही, उससे आय ढूंढने का प्रयास हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी बढ़कर उससे पैसे कमाने की बात हो रही है। आज यदि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा यहाँ की है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भूपेश बघेल जी की सरकार को कि जिस देश के अंदर में हमने सबसे पहले, बीजेपी की सरकार ने इसी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देश के अंदर में हमने जो 1 रुपए किलो चावल की योजना बनाई है, उसकी हुबहू नकल करके, उसकी हुबहू उसको नए कलेवर के साथ में प्रस्तुत करके, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तित करके एक वाहवाही लूटने का जो प्रयास कर रही है, वो सीधा सा एक ये प्रयास भूपेश बघेल जी की सरकार का दिखाई दे रहा है। 50 लाख परिवार हो, 60 लाख परिवार हो, 70 लाख परिवार हो, जब गरीबी की संज्ञा बनती, परिभाषा बनती है, तो मुझे लगता है कि जो केंद्रीय मापदंड है उसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा के सर्वे होते हैं, उसके आधार पर वो आते हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के सामने किया था कि बहुत सारे लोग उन मापदंडों पर नहीं उतर पाते थे, इसलिए हमने उन तमाम गरीबों के लिए जो किन्हीं कारणों से, चाहे वो गाड़ी हो, मकान हो, इसमें समस्या कहाँ आ रही है ये बताइए। वास्तविक रूप से वो गरीब आदमी थे, उनके लिए सुनिए, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री खाद्य योजना बनाई थी। देखिए इसमें तकलीफ का कहीं कोई विषय नहीं है। यदि लोगों को चावल दिया जाता है, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है कि निश्चित तौर पर जिन परिवारों को जो यहाँ पर 35 किलो चावल देकर वाहवाही की जा रही है, और हम जो दे रहे थे, जिस पर हम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, पहले हम भी 35 देते थे, फिर केंद्र ने जो बनाई केंद्र खाद्य सुरक्षा अभियान, उसके अंतर्गत प्रति यूनिट की बात हुई। इस देश के अंदर में सभी मापदंड प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही होते हैं, और यदि आज हम बात करें एक सामान्य परिवार के, इस प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, तो 4-5 लोगों का परिवार होता है। यदि हम 7 किलो देते थे तो 5 परिवार आपकी बात आज भी दिया जाता है। ये कोई बहुत सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, इसके पहले कि उनके पास जाए, कि आज जो 6 लोगों का परिवार है, 7 लोगों का परिवार है, 10 लोगों का परिवार है, बड़ा परिवार है, जिनको 70 किलो की आवश्यकता है, वो 35 किलो क्यों प्राप्त करे, इसको भूपेश बघेल जी की सरकार को देखने की आवश्यकता है। और वही चीज मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रदेव राय जी बैठे हैं ये बताने के लिए। चंद्रदेव राय जी, एक परिवार में देखिए 7 लोग हैं, देखिए मैं बताना चाहूंगा, हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे अजीज साथी अभी भी अपनी हार को, बौखलाहट को, मेरा सवाल कुछ हो रहा है, नजर आ रही है अभी उसके सवाल कुछ हो रहा है। चंद्रदेव राय हार को पचा नहीं पा रही है। ठीक है, ये बात हो गई, बहुत बार हो गई, मंचों से भी हो गई। ने स्पष्ट जनादेश दी है कांग्रेस को, और कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र में एकाएक बढ़ रही है आगे। आपने देखा है एक के बाद एक। ये बताइए, अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं परिवार में, तो 35 किलो में फिर कैसे? कांग्रेस जन घोषणा पत्र में आगे बढ़ रही है। किसानों की कर्जा माफी, किसानों की समर्थन मूल्य, फिर तो ये वही हो गया। आदिवासी भूमि की जमीन को जो अधिकृत वापस दिलाई, चंद्रदेव राय जी अपनी घोषणा पत्र में आगे बढ़ रही है। चंद्रदेव राय जी, आवाज मिल रही है आपको? जिस तरीका से आरोप लगा रही है, इन्होंने तो चावल, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ आदरणीय, उसी बिंदु पर आ रहा हूँ, जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून को तार-तार कर दिया, इन्होंने प्रति व्यक्ति 7 किलो के दर पे बांटना शुरू कर दिया। गरीब लोगों को चावल, जहां 35 किलो चावल प्रत्येक परिवार को मिलना था, इन्होंने क्या किया, पर व्यक्ति यूनिट के हिसाब से 7 किलो चावल कर दिया। आज छत्तीसगढ़ के गरीब लोग, सवाल मासूम सा मैं जोड़ दूं, चंद्रदेव राय जी, एक मासूम सा सवाल जोड़ दूं मैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रहने वाले, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखकर ही चर्चा चले तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने कहा कि इन्होंने प्रति यूनिट 7 किलो चावल दिया, हम 35 किलो दे रहे हैं। मेरा मूल सवाल आपसे, अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग हैं, तो फिर वो 35 किलो में कैसे कर पाएंगे गुजारा? आपने तो वही स्थिति कर दी, कान इधर से पकड़ो या उधर से, पकड़ तो कान ही रहे ना। तब 60 किलो के हिसाब से था प्रति यूनिट, अब आप 35 किलो दे रहे हैं। 65 लाख परिवारों को हमारी सरकार अभी जो बजट में देने जा रही है, उस चीज को समझ लीजिए। बीपीएल परिवार को 35 किलो चावल, जो इनकम टैक्स जो से बाहर हैं जी, उनको, और इनकम टैक्स जो पटा रहे हैं, ऐसे परिवारों को 10 रुपए किलो में
चावल उपलब्ध कराई जा रही है ताकि इस प्रदेश के कोई भी जनता, कोई भी नागरिक भूखे न जो रहे। इनकम टैक्स दे रहा है वो चावल भी नहीं खरीद उपलब्ध सकता। कराई जा रही है। चलिए ठीक है, 65 लाख क्योंकि हम परिवारों गरीब को और चावल दी ऐसे जा रही लोगों है। की बात आप कर रहे हैं ये ताकि वो यूनिट सुदृढ़ पे हो मत सके, जोड़िए। प्रदेश का आप भला हो इसको सके। यूनिट पे मत डॉक्टर जोड़िए। विक्रम बड़ा सिंघल जी, परिवार है आज के डेट है। में, वो अलग बहू डॉक्टर और विक्रम बेटा सिंघल आने जी, के बाद एक अलग परिवार बन गेम चुकी है। चेंजर भारतीय साबित जनता होगी ये पार्टी की योजना, सरकार ने क्योंकि हजारों 35 कार्ड किलो फर्जी राशन परिवार कार्ड के हिसाब से दी अब गई। चावल मिलेगा। हजारों कार्ड के नाम से जिस तरीके से आ गई बात, आ गई भ्रष्टाचारी हुई। चंद्रदेव राय जी, आ गई बात आपकी, आ गई। मैं डॉक्टर विक्रम सिंघल जी, आपकी सवाल फिर दोहराएं। डॉक्टर विक्रम सिंघल जी, ये गेम चेंजर साबित होगी योजना, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका लाभ मिलेगा क्या, या फिर ये वही स्थिति है कि आप प्रारूप बदल रहे हैं? पहले प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल था, अब परिवार को 35 किलो मिलेगा। ऐसा है कि जो 2013 की जो फूड सिक्योरिटी एक्ट थी, जी, जो कि यूपीए 2 के वक्त आई थी, उसके तहत यूनिट में प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल का प्रावधान किया गया था जी, वही उसके बाद वो आज तक चल रहा है और वो कानून के ही तहत सारे राज्यों ने उसको फॉलो किया था जी। लेकिन जो हम यहाँ पे मेन जो फर्क है वो है पात्रता को हटाते हुए एपीएल या इनकम टैक्स पेई जो लोग हैं उनको भी अगर आप सब्सिडाइज्ड चावल देने की बात कर रहे हैं तो उसमें 2-3 मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। जी। पहला तो ये है कि आप 10 रुपए किलो दे रहे हैं, यानी तकरीबन मार्केट रेट से देखी जाए तो तकरीबन 10 से 15 रुपए की सब्सिडी हुई और गवर्नमेंट के रेट से देखी जाए तो तकरीबन 30 रुपए की सब्सिडी हुई जी। तो 35 किलो पे। तो ये एक तरह का एक ऑफर है सिक्योरिटी का। मतलब हमारे देश में जहाँ की हम लोगों ने औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों के शासन के काल में एक बहुत सारे अकाल देखे थे और करीब करीब हमने पिछले एक सदी में 22 बड़े अकाल देखे जिसमें हमारी आधी से ज्यादा आबादी मारी गई जी। तो उनको देखते हुए हमारे अंदर एक मनोवैज्ञानिक भय जो है उसको ये हल करने की कोशिश है। तो इसके लिए तो मैं मानता हूं कि ये एक उचित कदम है। लोगों को आप आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप खुलकर जीवन जिए और यदि आप अपने क्षमता के अनुसार कार्य करें, भोजन की संकट आपके आगे नहीं आएगी जी। दूसरा, अगर चुनाव की हम बात करें तो 35 किलो इनका वादा था और वादा ये पूरा कर रहे हैं तो इसके नाम पे वो जनता से कुछ शाबाशी चाहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 किलो प्रति व्यक्ति और 35 किलो प्रति परिवार में बहुत ज्यादा अंतर आएगा, क्योंकि अमूमन 4-5 लोगों का परिवार होता है। बिल्कुल। कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, 1-2 परिवार, मतलब कुछ प्रतिशत, 4-5% परिवारों को हो सकता है फायदा मिले, जहां परिवार की संख्या 3 या 4 है उनको हो सकता है कुछ फायदा मिले। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव में जनता को आश्वस्त करने का एक कोशिश है कि हम अपने बाकी वायदे भी पूरे करेंगे। जी। संजय श्रीवास्तव जी, आपने 7 का आंकड़ा रखा, उन्होंने 35 का आंकड़ा रखा, लेकिन व्यवस्था वही है। फर्क यह है कि वो 35 का आंकड़ा छू रहे हैं और आप 7 के अंक पर हैं, इसलिए जनता ने 7 का अंक देखा कि ये तो बहुत कम है। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो विक्रम जी ने जिस बात को कहा, जिस फूड सिक्योरिटी बिल 13 की बात करी, शायद इनकी सरकार थी और 2013 की बातचीत है जिसको सभी राज्य फॉलो कर रहे थे। अंतर क्या है? आप कोई सरकार नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं, आपको मैं पार्टी नहीं बोला, आप समझे नहीं लगता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, इनकी मतलब 2000 इनकी बोल रहा हूँ भाई, आप क्यों समझ रहे हैं जी। 2013 में जो सरकार थी, मेरा कहने का मतलब यही तो कोई अंतर नहीं है। इसको बढ़ाकर बताकर कि हम कर रहे हैं, आखिर अंतर क्या है? आप हम 7 रुपए प्रति यूनिट दे रहे हैं, सामान्यतः 4-5 परिवार, ठीक है, जैसे उन्हें 35 किलो हो गया 5 लोगों का, कुछ परिवारों को जैसा इन्होंने कहा कि 4-5% लोगों का फायदा होगा, ठीक है भाई, जो छोटा परिवार उनको ज्यादा चावल मिल गया। लेकिन दूसरी ओर हमको यह भी तो देखना पड़ेगा, जो बड़े परिवार हैं, ग्रामीण अंचलों के क्षेत्र में बड़े परिवार हुआ करते हैं, उन परिवार में जहां 6 यूनिट है या 7 है, जहां 8 व्यक्ति हैं, उनके लिए यदि आज 8 लोग हैं तो 56 किलो की आवश्यकता है, तो वो 35 किलो में कैसे गुजारा करेंगे? हमारा ये सवाल है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस की आदत है, जो कांग्रेस की तासीर है, जो कांग्रेस का चरित्र है कि हम घुमा फिरा के उन्हीं चीजों को, भारतीय जनता पार्टी, अभी आपको मौका मिलेगा, कभी ये कहा जाता था इसी फूड सिक्योरिटी बिल पर कि ये क्यों बेच रहे हैं, क्यों 1 रुपए किलो दे रहे हैं। आज फूड सिक्योरिटी की बात आ रही है, सुरक्षा की बात आ रही है। आखिर सुरक्षा की बात को 50-55 सालों में कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं किया? हमने किया है 15 सालों में, और इसीलिए हम लगातार 3 बार सरकार में थे।
हमारी ही योजना को दूसरी तरफ से घुमाकर इन्होंने घोषणा पत्र में लाकर कि हम आपको 35 किलो देंगे। ये केवल कांग्रेस का जैसा काम करने का तरीका है उस तरीके से ही ला रहे हैं। अंतर कहीं कुछ नहीं होना है, उसी दर पर देना है। अरे यदि आपको देना है तो बड़े परिवार की भी चिंता करिए, छोटे परिवार की चिंता करिए। आपका कदम तो हम सराहनीय करते जब आप 1 रुपए की जगह आप मुफ्त में देते, उनको मुफ्त में चावल दे देते। यदि आपको 1 रुपए से कोई बड़ी इनकम नहीं मिलती है, आपका मास्टर स्ट्रोक ये रहता कि आप फ्री में दे देते चावल। बताइए आपके आखिर कैसे उन लोगों को फायदा मिलेगा और कैसे यह योजना वाकई में धरातल पर पहुंचेगी? सवाल चरित्र की बात की है, राजनीतिक चरित्र की बात करते हैं। जो पत्रकारों पर हमला कर रही है, जो पत्रकारों पर हमला करे, देश के चौथा स्तंभ पर हमला करे, वो चरित्र की बात करती है। शोभा नहीं देते माननीय जी। आप अपने विषय को भटकाने की कोशिश मत करिए। जिस चरित्र को लेकर, जिस चाल को लेकर आपने सरकार को भी समझा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ये गलत बात है। नान घोटाला, आपकी सरकार ने नान घोटाला पर फंसे हैं। आपकी सरकार ने इतनी बड़ी नान घोटाला की है। आज पूरे प्रदेश के 65 लाख जो परिवार है उसको चावल मिल गई होती। आज कांग्रेस की सरकार 65 लाख परिवारों की चिंता कर रही है। आज पूरे कांग्रेस की सरकार यहाँ के किसानों की चिंता कर रही है। कांग्रेस की सरकार यहाँ की माता और बहनों की चिंता कर रही है। यहाँ की युवाओं की चिंता कर रही है। यहाँ की पत्रकारों की चिंता कर रही है। आप देखते जाइए, धैर्य रखिए। कांग्रेस सबके हित में काम कर रही है। संजय जी आने दीजिए, आवाज आने दीजिए। छोटे से कार्यकर्ता को, एक कार्यकर्ता के एवज में आपने पत्रकारों पर हमला कर दिए। कांग्रेस की सरकार पत्रकारों की सुरक्षा कानून बनाने जा रही है। इस बात को भी समझ गुजारिश करूंगा चंद्रदेव राय, गुजारिश करूंगा कृपया विषय पर रहें। दूसरा, क्योंकि जनता आपसे इस मामले को भी तो समझना चाह रही है ना, आप लेके आ रहे हैं जो, वो देखना चाह रही है कि आपके पिटारे में बाकी में 35 किलो निकलेगा या फिर जो परिवार 56 किलो की उम्मीद कर रहे थे वहां पर भी चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। तो पहले इसको समझना है। दूसरा सुन लीजिए राय साहब सुन लीजिए, एक और सवाल। दूसरा ये कि जिन लोगों ने पिछली सरकार में इस तरह की स्थिति बनाई, पीडीएस सिस्टम के तहत राशन कार्ड बेधड़ल्ले से बना दिए गए, वो बाद में फिर तमाम सवालों के घेरे में और कटघरे में खड़े रहे, वही लोग फिर आपकी इस योजना को क्रियान्वयन करेंगे। इसकी क्या गारंटी है कि वह इस बार पारदर्शिता के साथ, बेहतर तरीके के साथ, या फिर बिल्कुल किसी भी तरह की इसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसको धरातल पर पहुंचाएंगे? क्योंकि सिस्टम तो वही है, सरकारी तो बदली है ना। ठीक बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 65 लाख परिवारों की सरकार चिंता कर रही है जी। आपको जिनकी सरकार 7 किलो के दायरे में रखी है, मैं उस सरकार की बात नहीं करती। हमारी सरकार 35 किलो चावल प्रत्येक परिवार को देने जा रही है। और जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए 10 रुपया किलो प्रति के दर से 35 किलो चावल उनके परिवार को दिए जाएंगे। और जिनकी ज्यादा परिवार है उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। अभी एक कानून अभी अमली जामा पहनी नहीं है, आप आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी तो ये बजट में संवैधानिक चीजों पर लाई नहीं गई है, तो आप आरोप मत लगाइए। आप देखिए कांग्रेस की सरकार कर क्या रही है। गलत हो तो आप बोलेंगे, बोलने का अधिकार है आपको। आदरणीय मेरे मित्र, आपको बोलने का अधिकार है। हमारी सरकार नान घोटाला नहीं कर रही है, हमारी सरकार गरीबों के जेब में डाका नहीं डाल रही है, हमारी सरकार लिपापोती नहीं कर रही है। हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कर रही है। धैर्य रखना होगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने की इतना काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये जनादेश दी है, उस जनादेश के अनुरूप जन घोषणा पत्र में एकाएक काम करने जा रही है। विक्रम सिंघल जी, चूंकि चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव है, इतना धन्यवाद, बहुत कम आ गई बात, आ गई आपकी। चुनाव का माहौल है और देश भर जो है चुनाव की अब दहलीज पर ही आ जाएगा। कुछ समय और बचा है, आचार संहिता भी लग जाएगी, लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में हर एक पार्टी अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में, और खासतौर पर जिम्मेदारी उन राज्यों पर ज्यादा है जहां नई नवेली सरकारें आई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी कई राज्य, तो उन राज्यों पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस बार केंद्र में कुछ आप विधायकों की तरह अपने सांसद भी पहुंचाइए। ऐसे में हर एक योजना, हर एक वादे को बहुत बारीकता से, कितना जनता को लाभ इससे मिलेगा, कितनी जनता इसके लिए उत्सुक बैठी है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वही सिस्टम जो पिछली सरकार में था, वही सिस्टम आज भी है, वही तंत्र आज भी है। इस तंत्र को कोई नया मंत्र सरकार दे पाएगी? नहीं,
नहीं, ये इशू नहीं है कि तंत्र वही है। देखिए तंत्र तो काम करती है, क्योंकि वही आईएएस के ऑफिसर्स और वही पीसीएस के वही ऑफिसर्स चुन के पूरे देश में जाते हैं। पीडीएस कई जगह बहुत अच्छा काम भी करता है, कई जगह खराब काम करता है, जबकि चलाने वाले वही होते हैं। वही यूपीएससी पूरे देश को ऑफिसर्स देती है। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक मतलब अगर फरवरी के महीने में ये बजट पे आता है, उसके बाद नियम बनता है और फिर ये बंटना शुरू होता है तो मुझे नहीं लगता कि फरवरी खत्म होने के बाद मार्च में अगर ये विधेयक पारित हो जाते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, तब तक तो चुनाव आ जाएंगे। बिल्कुल, तब तक तो चुनाव आ जाएंगे। तो इसीलिए ये कहना, ये आपकी इंटेंशन ये बताना कि आप अपने इस वादे को पूरा करना चाहते हैं, फिलहाल लोकसभा के लिए उतना ही काफी है। इसकी ये तंत्र कितनी अच्छी तरह डिलीवर करेगी वो इस लोकसभा में टेस्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मसला रहता है और आम जनता ये चाहती है कि अगर सरकार कोई योजना बना रही है, पिटारा खोल रही है, तो उसका लाभ सीधा उस जनता को मिले जो आपको वोट देकर आपको सिंहासन उसने दिलाया। दूसरा, एक नया तरीका भी उनके दिमाग में आता है। संजय जी, अगर इस तरह की योजनाओं को लेकर कांग्रेस सत्ता में आती है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ कमाल हो जाएगा। अगर धड़ाधड़ इस तरह की योजनाएं जनता के बीच में मैसेज जा रहा है कि हम ये वादे पूरे कर रहे हैं, वो वादे पूरे, अभी आधा बिजली का हो गया, किसानों का कर्जा माफ हो गया, अब ये पीडीएस के तहत 35 किलो चावल आने की बात है, तो इसमें तो आप किस तरह से इस पूरे मसले को देखेंगे, क्योंकि चुनौती आपके लिए भी है फिर लोकसभा में? नहीं, निश्चित रूप से आज यदि हम छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है तो हमारे सामने चुनौती ज्यादा है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। दूसरा विषय यह है कि देखिए, कांग्रेस के सामने भी 15 सालों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद में, बड़े अवसाद के बाद में ये आज सत्ता पे हासिल करे हैं और केंद्र में एक बड़ी चुनौती है इनके लिए, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, मैं बात इसको नहीं करना चाह रहा हूं, ये कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं कि पहली बार ये सत्ता में आए तो इनको देखना, टेस्ट करना जी। आज कांग्रेस को देखे हुए इस प्रदेश की जनता और देश की जनता को 50-55 सालों में कांग्रेस प्रदेश की जनता ने देखा है। ये लोकसभा के चुनाव है, कोशिश जरूर है कांग्रेस की सरकार की कि हम लोक लुभावन मुद्दों के आधार पर हम यहां पर अपनी स्थिति को सुधारें, लेकिन 50 दिनों की सरकार के कुछ मामलों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने तमाम प्रकार के लोग, पहली बार आपने देखा होगा कि इतनी हड़बड़ी नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर में हम सब कामों को ज्यादा नहीं बचा चर्चा का। मैं तो कुछ मूल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या केंद्र राज्य के जो अभी हाल फिलहाल फैसले लिए गए सरकार के, यह आपके लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे? ये तलवार जो है, देखिए कहीं किसी या मोदी जी की लहर, कहीं किसी प्रकार का इनके नहीं, बिल्कुल मोदी जी की लहर बरकरार है, इनके मुद्दों से कहीं कुछ नहीं होना है। आज का दैनिक भास्कर पढ़िएगा, मैं लाने वाला था, भूल गया। यदि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी लोगों से पूछते हैं कि आपका कर्जा माफ हुआ, तो नीचे से जवाब आता है नहीं हुआ। आपको वन पट्टा मिला है, नीचे से जवाब आता है नहीं हुआ है। शराबबंदी के लिए महिलाएं खड़ी है कि भैया आपने कहा था पहले से हम शराबबंदी कर देंगे, शराब की इनकम बढ़ाने के लिए बिजली बिल हाथ नहीं हुआ, इसको हम मुनाएंगे, जिन्होंने कहा था हम पहले दिन करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। विक्रम सिंघल जी, बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। राज्य सरकार की योजनाएं प्रभावी रहेंगी या अभी भी उम्मीद यह है कि मोदी लहर, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि मोदी लहर अभी भी कायम है? छत्तीसगढ़ की क्या कहती है स्थिति? ये दोनों ही बातें, मैं इन दोनों ही बातों को कहूंगा। सवाल राज्य सरकार की योजनाओं का नहीं है जी, सवाल ये है कि हमने देखा कि जब छत्तीसगढ़ में दो बार जब यूपीए की सरकार बनी देश में, 2004 में और 2009 में, उस समय भी 2003 और 2008 में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जनता ने भाजपा को ही समर्थन दिया था, उन्होंने राष्ट्रीय माहौल के साथ नहीं गए थे। तो ये कहना कि राष्ट्रीय माहौल अगर मोदी जी का है तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ जाएगा, ये नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ के देख के डिसाइड करेगी। दूसरी बात यह है कि क्या सरकार के ये घोषणाएं काम आएंगी? देखिए, सरकार की ये घोषणाएं कितनी हद तक कारगर होंगी ये तो वक्त बताएगा। अभी तो ये सिर्फ सरकार का मनसा जाहिर कर रहा है कि वो अपने उस जन घोषणा पत्र पर कायम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
जी। मेरे ख्याल से इस समय जनता भी उससे ज्यादा कुछ नहीं देखेगी 50 दिन के अंदर कि ये अपने जन घोषणा पत्र पर कायम है या नहीं है। जैसे कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हुई, उन्हें ये लेके जाएंगे। अब ये जनता को कितनी बेहतर समझा पाएंगे कि वो अपने जन घोषणा पत्र पर कायम नहीं है, या ये कितनी अच्छी तरह समझा पाएंगे कि हम अपने जन घोषणा पत्र पर कायम है, बिल्कुल, इसके ऊपर होगा। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना अच्छा होगा वो अभी नहीं देखा जा सकता चुनाव से पहले। बिल्कुल, यानी कि प्रदेश का मुखिया अगर कोई मंशा भी जाहिर करता है, उनके सिपह सलार यानी कि मंत्री भी कोई अगर बात कहते हैं तो जनता जाहिर तौर पर भरोसा करती है, क्योंकि वह उसे